बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 अभी हम करेंगे इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूहान स्पेंट ₹65.33 ऑन मंडे एंड ₹97.29 ऑन ट्यूसडे। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी ही स्पेंट ऑन दीज 2 डेज। आपने बताना है कि दोनों दिनों में उसने कुल कितनी रकम खर्च की। तो हम लिखेंगे मंडे को कितनी रकम उसने खर्च की। मंडे को उसने कितनी अमाउंट खर्च की, 65.33। बच्चों ये ख्याल रखना है कि ये थोड़ा सा खुला खुला लिखना है। अच्छा, फिर वो कहता है कि ट्यूसडे को भी उसने रकम खर्च की। तो ट्यूसडे का हम फिगर लेते हैं कि ट्यूसडे को उसने कितनी रकम खर्च की, 97.29। और हमने बताना है कि उसने टोटल कितनी अमाउंट खर्च की। तो टोटल हमारे पास आ जाएगी। हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। 9 + 3 इट इज़ 12 और एक कैरी 2 + 3 5 और एक 6 आ गया। और 7 और 5 12 होते हैं तो 2 आ गया और एक कैरी चला गया। 9 और 6 15 और एक 16। तो 162.62 रुपीज़ जो है ना उसने कुल जो है ना वो दोनों दिनों में खर्चा किया। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल हमारे पास है कि मुआज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 76.36 किलोमीटर इन अ कार में कितना उसने सफ़र किया, 76.36 किलोमीटर। एंड 55.45 किलोमीटर्स इन अ ट्रेन, और ट्रेन में कितना सफ़र किया, 55.45 इन अ ट्रेन टू मीट हिज ग्रैंड मदर। अब वो किधर जा रहा था, वो अपनी नानी को मिलने जा रहा था। अब उसने कार में ज़्यादा सफ़र किया और ट्रेन में जो उसने सफ़र किया वो कार की निस्बत कम है। अब मैं कहता हूँ जी, यहाँ से वो घर से चला और सबसे पहले वो कार पे गया। ये सारा क्या किया उसने, कार में सफ़र किया है कितने किलोमीटर, 76.36। और फिर यहाँ से वो ट्रेन पे सवार हुआ और ये सफ़र किया। ये बनता है 55.45 किलोमीटर। अब कम सफ़र किस पे किया है, ट्रेन पे। किस पे किया है, ट्रेन पे। आपने बताना है कि अगर कार पे सफ़र ज़्यादा है तो कितना सफ़र ज़्यादा है ट्रेन की निस्बत, या अगर ट्रेन पे कम है तो कार से वो कितना कम है। तो चलें जी, हम लिखते हैं कार पे जो उसने सफ़र किया वो कितना है। कार इज़ इक्वल टू, कार डिस्टेंस इन कार इज़ 76.36 किलोमीटर। इसी तरीके से अब ट्रेन लिखते हैं। तो ट्रेन पे जो उसने सफ़र किया वो कितना किया, 55.45 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटा जब माइनस करते हैं तो वो इजाफी सफ़र होगा जो उसने कार पे किया। 6 में से 5 गए, 1 आ गया। और यहाँ से कैरी लिया, 3 था तो 13 बन गया, 13 में से 4 गए, 9 आ गया। और इधर 0 बच गया था, मतलब एक कैरी लिया था तो 5 बच गया था, 5 में से 5 गए 0 और 7 में से 5 गए 2। तो इजाफी सफ़र कितना हुआ, 20.91 किलोमीटर। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, साद रैन 5.13 किलोमीटर ऑन फर्स्ट डे एंड 2.33 किलोमीटर ऑन द सेकेंड डे, फाइंड टोटल डिस्टेंस। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले दिन वो कितनी उसने दौड़ लगाई, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे हम लिखेंगे और फर्स्ट डे इज़ इक्वल टू 5.13 किलोमीटर। और फिर हम लिखेंगे सेकेंड डे, तो दूसरे दिन उसने कितनी दौड़ लगाई, 2.33 किलोमीटर। और फिर हम लिख लेंगे टोटल। तो टोटल उसने कितनी दौड़ लगाई, इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। 3 + 3 इट इज़ 6, 3 + 1 इट इज़ 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 2 7। तो इतने किलोमीटर उसने टोटल दौड़ लगाई। अच्छा, फिर आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है एक टेलर है जिसके पास टोटल कुल कितना कपड़ा है, 15.25 है मीटर। और उसमें से वो 11.55 मीटर जो है ना वो एक सूट बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। हाउ मच क्लॉथ इज़ लेफ्ट। अब उसके पास बाकी कपड़ा कितना बचेगा। तो टोटल उसके पास कितना है,
टोटल लेंथ कितनी है, टोटल उसके पास है बच्चों 15.25 मीटर्स, और उसमें से यूज्ड किया उसने, इस्तेमाल कर लिया, वो कितना है 11.55 मीटर। इसके बाद रिमेनिंग या लेफ़्ट वो कितना आएगा, हम इसको क्या करेंगे, टोटल में से जो इस्तेमाल हुआ वो माइनस कर देंगे, तो पीछे लेफ़्ट वाला हिस्सा बच जाएगा। 5 में से 5 गए 0 आ गए, यहाँ से आपने कैरी लिया 12 बन गए, 12 में से 5 गए 7 आ गए, और यहाँ पे 4 बच गया था, 4 में से 1 गया 3, और 1 में से 1 गया 0, तो 3.70 मीटर ये आपका कपड़ा बच जाएगा जो कि दर्जी के पास है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, नीदर नीड्स 50.55 ग्राम्स ऑफ शुगर फॉर अ केक एंड 28.5 ग्राम ऑफ शुगर फॉर अ फ्यू कप केक्स। अब ये जो केक है ना, ये बड़ा होता है जो बर्थडे पे काटते हैं आप, और कप केक्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उसके लिए शुगर भी थोड़ी चाहिए होती है, कप केक के लिए शुगर बड़ी चाहिए होती है, ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो पूछ रहा है हाउ मच शुगर डज शी नीड ऑल टुगेदर, दोनों को मिला के, यानी कि कप केक बनाने के लिए और केक बनाने के लिए कुल उसके पास कितनी शुगर मौजूद है। तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि केक के लिए कितनी थी, केक के लिए शुगर हमारे पास जो उसने इस्तेमाल की है वो कितनी है 50.55 ग्राम। अच्छा, फिर कप केक्स के लिए उसके पास शुगर कितनी थी 28.5, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं आप क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना ज़रूरी है। ऑल टुगेदर मीन टोटल, ऑल टुगेदर कुल शुगर जो उसको चाहिए वो कितनी होगी, दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 5 में 0 जमा किया 5, 5 में 5 जमा किया 10, एक कैरी चला गया 8 और 1 9 बन गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 2 7। तो ये तो बच्चों आपको कुल शुगर चाहिए। फिर वो कहता है विच आइटम रिक्वायर्स मोर शुगर एंड हाउ मच मोर, आप किस चीज़ के बनाने के लिए ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करेंगे। केक के लिए 50 है, कप केक के लिए 28 है, तो किसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो केक के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रही। तो हम क्या लिखेंगे, केक नीड्स मोर शुगर, क्योंकि केक क्या होता है, बड़ा होता है, केक नीड्स मोर शुगर। अब वो पूछ रहा है मज़ीद, ये पूछने के अलावा वो कहता है कितनी ज़्यादा शुगर चाहिए। तो हम लिखेंगे केक के लिए शुगर चाहिए 50.55 ग्राम, और कप केक्स के लिए कितनी शुगर चाहिए, कप केक्स के लिए हमें चाहिए 28.50 ग्राम। अब कितनी शुगर चाहिए, कितनी ज़्यादा शुगर चाहिए, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे कि कितनी ज़्यादा शुगर चाहिए, 5 में से 0 गए 5, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ से कैरी लिया 10 बन गए, 10 में से 8 गए 2 आ गया, और यहाँ पे 4 रह गए थे तो 2 आ गया। तो ये इतने ग्राम ज़्यादा शुगर चाहिए केक के लिए, तो क्या लिखेंगे 22.05 ग्राम मोर शुगर, इतनी ज़्यादा शुगर आपको, ये ज़्यादा शुगर है जो कि किसकी निस्बत, कप केक की निस्बत इतनी ज़्यादा शुगर चाहिए जो केक बनाने के लिए आपको दरकार होगी। थैंक यू।